नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गाथाओं का उच्चारण सभी लोग अपने स्थान पर मेरे साथ में करेंगे। श्लोकों का सोली गाथा नहीं कहेंगे इनको। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृश्यदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौहि यद्दूरवर्तिनि यो न यत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्विजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवैः वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येनासुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। यहाँ तक का अध्ययन हमने किया था और इसके साथ ही आप लोगों को अभ्यास के लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए थे। हम उन प्रश्नों का यहाँ पर समाधान प्राप्त कर लेते हैं। कई लोगों की अपेक्षा थी कि भैया जी प्रश्न तो आप भेज रहे हैं लेकिन उनका उत्तर भी हमें बताते जाइए ताकि हम उसको तैयार कर सकें। तो
आज से थोड़ा एक क्रम परिवर्तन करके उन प्रश्नों का उत्तर भी हम अगली कक्षा में अभ्यास के रूप में इसको ग्रहण कर लेते हैं और आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न था, धन का स्वरूप कैसा है? कौन बताना चाहेंगे? धन का स्वरूप कैसा है? हैंड रेस कर लीजिए जल्दी से। स्तवन जैन जी, बोलिए आप अनम्यूट करके। स्तवन जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। हम्म। भैया जी, बड़ी कठिनाइयों से कमाया जाने वाला है, सुरक्षित ना रहने वाला है और विनश्वर है। विनश्वर है ना? तो तीन स्वरूप, उसकी तीन विशेषताएं बताइए धन की। सर्वप्रथम तो कठिनाई से कमाने योग्य, दूसरा असुरक्षित माने जिसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, और तीसरा वह नश्वर है। है। हाँ। देखिए अभी भी लोगों को पता नहीं लिंक का बड़ा है, लिंक आई नहीं अभी तक फोन आ रहा है। रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लिंक रोज अपेक्षित नहीं करें, और उसके स्थान पर जो है ये व्यवस्था जो बनाई जा रही है ऐप वाली, इसको फॉलो करें ताकि सब लोगों को सुविधा हो सके। रोज रोज लिंक भेजा जाना, वो एक ही एक मैसेज आएगा डेली, और नहीं भैया जी, अपने नाम पर सेव कर लेना और उसको टच करें रोज। हाँ 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 कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी है, कह तो सही रहे हैं वैसे, वो नए लोग भी जुड़ रहे हैं अभी ग्रुप्स में, जो है ना काफी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने भेज दिया, फिर से क्षमा चाहते हैं। हाँ, द्वितीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा था, पहला प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है ये, और सब लोग इसी के अनुसार अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। स्वयं को धन आदि से सुखी मानना किसके समान है? उत्तर दे रहे हैं निशी भारिल जी। जी जैसे भैया जी। हम्म। जल्दी बोल दीजिए। ज्वर ज्वर से पीड़ित मनुष्य के समान घी हाँ, पीकर खुद को सुखी मानने जैसा है। बहुत बढ़िया। ऐसा व्यक्ति जो ज्वरवान है और घी पी करके स्वयं को स्वस्थ मानता है, उसी के समान स्वयं को धन आदि से सुखी मानने वाला व्यक्ति है। बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा प्रश्न है, सर्पिश किसे कहते हैं? सर्पिश, उत्तर दे रहे हैं श्रीमान अरुण कुमार जैन, उत्तम नगर। अनम्यूट करके बोल दीजिए फटाक से। श्रीमान अरुण कुमार जी। नहीं, आपका माइक अनम्यूट नहीं होता है। मनीषा जैन जी, लोहाड़िया। भैया जी, ये सरपिश का मतलब है घी। बहुत घी बढ़िया, पीकर। सर्पिश में घी होता है, बहुत सही। चौथा प्रश्न था, संसारी प्राणी किसकी विपत्ति को देखता है और किसकी विपत्ति को नहीं देखता है? शीतल जी विपत्ति जैन को नहीं दिल्ली देखते से। संसार का। तो वही है व्यक्ति है ना। एक मिनट। अपने की विपत्ति को देखता है, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। दूसरों की विपत्ति को देखता है और स्वयं की विपत्ति को नहीं देखता है। बहुत बढ़िया, दूसरों की, संसारी प्राणी दूसरों की विपत्ति को देखता है और अपनी विपत्ति को नहीं देखता। अपनी विपत्ति को नहीं जलते देखता हुए है। वन में, जलते हुए वन में पेड़ पर बैठे मनुष्य का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? आप लोगों ने उत्तर लिखे होंगे। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? अर्जुन जैन जी, हाँ। बोलिए। आने वाली विपत्ति को अनदेखा करते हुए अपने आप को सुखी समझना। हाँ, अथवा दूसरों की विपत्ति को दूसरी दूसरों की विपत्ति को, आने वाली हाँ, दूसरों विपत्ति की को ना विपत्ति को देखते देख हुए करके भी अपने स्वयं आप को सुखी समझना उस हाँ, समय। अपने आप को विपत्तिमान नहीं समझना है, अपना अपनी विपत्ति के प्रति सावधान नहीं होना, इस संदर्भ सावधान में ना होना। किया गया। बहुत बढ़िया। चलिए। भैया जी, एक एक थोड़ा सा पूछना था भैया जी, जैसे वहां पे क्वेश्चन आएगा तो इतना छोटा ही लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रश्न के स्वरूप पर निर्भर करता है, ये छोटे प्रश्न भी करवाए जा रहे हैं तैयार, आपको आगे चल के बड़े प्रश्नों का स्वरूप भी बताया जाएगा। जी धन्यवाद भैया जी। आयु के क्षय और धन की वृद्धि का कारण किसे कहा गया है? वंदना दीदी आप बताइए। श्रेयांश जैन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपने बोलिए।
काल के व्यतीत होने को कहा गया है। बहुत बढ़िया, काल के व्यतीत होने को, ना आयु का क्षय और धन की वृद्धि का कारण काल का व्यतीत होना, कालस्य धर्मम। बहुत बढ़िया। अंतिम है, लोभी व्यक्ति को जीवन से भी बढ़कर क्या प्रिय होता है? धन। 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 अनिष्ट होता है। धन प्रतीत होता है। धन प्रिय होता है। ठीक है, अब हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं, और इस माध्यम से हमारे पिछले 2 पद्यों का अध्ययन भी हो गया है और अ, विषय का स्पष्टीकरण भी हो गया है। ये जी 16 से करवाएंगे। हाँ, आप 16 से पढ़ेंगे आज, है ना। म्यूट हमने कर दिया है, अब आप लोग अनम्यूट नहीं करिएगा, मैं केवल एक को अलाउ कर दूंगा। हाँ, पढ़ने के लिए जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो तैयार हो जाएंगे। श्रुत जैन और श्रुति जैन, आप अनम्यूट कर लें। त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। स्नास्यामीति विलिम्पति। न, नास्यानि, स्नास्यामीति विलिम्पति। स्नास्यामीति विलिम्पति। बहुत बढ़िया। पूरा पद्य में बोल रहा हूँ, आप भी मेरे बाद में बोलिएगा, और सब लोगों से निवेदन है, मेरे साथ भी बोलिए और जो सामने वाले वक्ता हैं उनके साथ भी बोलिए, ताकि 2 बार 3 बार हमारा उच्चारण हो जाए। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त त्याग संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। बहुत बढ़िया। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः, वित्तम अवित्तः लिखा है, 2 शब्द इसमें से निकलेंगे, वित्तम धन, अवित्तः। संचिनोति यह स्वशरीरम सह पंकेन स्नास्यामि इति, ये मी की मात्रा छोटी हो जाएगी, स्नास्यामि प्लस इति विलिम्पति। कल जो हमने विषय पढ़ा उसमें धन को हमने व्यर्थ समझाया, धन के बारे में बताया गया कि धन जो है कैसा है, अथवा लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। तब फिर एक प्रश्न आया, यहां पर शिष्य का कहना है कि धन जिससे पुण्य का उपार्जन किया जाता है उसकी निंदा क्यों की जा रही है, वह निंदा के योग क्यों है? क्योंकि पात्रों को दान देना, देव पूजा करना आदि क्रियाएं पुण्य की कारण हैं, और वे सब धन के बिना हो नहीं सकती। इसलिए पुण्य का साधन रूप धन निंद्य क्यों? वह तो प्रशंसनीय ही है। इसलिए जैसे बने वैसे धन को कमाकर पात्रादिकों में देकर सुख के लिए पुण्य संचय करना चाहिए, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। तब आचार्य उसको समझा रहे हैं कि त्यागाय, त्याग करने के लिए माने दान करने के लिए, छोड़ने के लिए, श्रेयसे अथवा श्रेयस माने कल्याण, अपूर्व पुण्य माने अद्भुत पुण्य के लिए, वित्तम अर्थात धन को, अवित्तः बिना वित्त वाला माने निर्धन, जिसके पास धन नहीं है, ऐसा धन से विहीन कोई मनुष्य, यह माने जो संचिनोति संचय करता है, एकत्रित करता है, अर्थात यह अवित्तः जो निर्धन मनुष्य त्यागाय, त्याग करने के लिए, पात्र दान पूजा इत्यादि के लिए, अथवा श्रेयसे माने पुण्य प्राप्ति के लिए, वित्तम संचिनोति धन को इकट्ठा करता है, स्वशरीरम अपने शरीर को, सह माने वह व्यक्ति, पंकेन कीचड़ से, विलिम्पति लिप्त करता है माने कीचड़ लगा रहा है। क्यों? स्नास्यामी इति, अरे मैं तो नहाऊंगा, स्नान करूंगा, चलो एक काम करते हैं अभी थोड़ा कीचड़ लगा देते हैं। तो नहाने के लिए अपने शरीर पर कीचड़ लगाना
कथमपि बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई भी उस व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहेगा जो ये सोच करके कीचड़ में लिपटे कि मेरे को स्नान करना है। नहीं, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे अच्छा तो स्नान ही मत करो, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अ, त्याग करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए धन कमा रहा है, ये सोच करके कि मुझे बहुत बड़ा धर्म लाभ लेना है तो मैं पहले धन इकट्ठा करूं, तो वह उसकी मूर्खता है अथवा उसका अज्ञान है। और उदाहरण बड़ा अच्छा दिया कि कोई व्यक्ति स्नान करना चाह रहा है तो उससे पहले वह अपने शरीर पर कीचड़ लगा रहा है। ऐसा तो लोक में कभी देखा नहीं जाता। शब्दार्थ एक बार पुनः। यह अवित्तः, जो निर्धन व्यक्ति त्यागाय, त्याग करने के लिए, दान करने के लिए, श्रेयसे, कल्याण के लिए अर्थात पुण्य प्राप्ति के लिए, वित्तम संचिनोति, धन को एकत्रित करता है, सह, वह व्यक्ति, स्नास्यामि अर्थात स्नान करूंगा। अब इसमें मैं अपने आप लगा लेंगे, जो संस्कृत पढ़ते हैं जानते हैं स्नास्यामि उत्तम पुरुष की क्रिया है, माने मैं स्नान करूंगा। इति, ऐसा सोचकर, इस विचार से, स्वशरीरम, अपने शरीर को, पंकेन विलिम्पति, कीचड़ से लिप्त करता है ना। कीचड़ में लिप्त करने के समान है यदि आप पाप करके और धन कमा रहे हैं तो ये सोच करके कि मुझे तो पुण्य कमाना है। देखें भावार्थ में लिख रहे हैं, बहिरात्मा मनुष्य धर्म साधन में रुचि न रखकर केवल धन संचय में लगा रहता है। बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि, जो केवल शरीर में ही लगा हुआ है, शरीर को ही आत्मा मानता है। ऐसा मनुष्य धर्म साधन में तो रुचि नहीं रखता और केवल धन में, एक धन संचय में लगा रहता है। वह सोचता है कि मैं बहुत सा धन इकट्ठा करके फिर खूब दान करूंगा, अच्छा मकान बनाऊंगा, सुख पाने के लिए विषय भोगों की सामग्री जुटाऊंगा। परंतु आत्मा को सुखी, शांत, संतुष्ट करने के लिए अथवा निज आत्मा का रसास्वादन करने की ओर तथा आत्मा की निधि ज्ञान चारित्र को बढ़ाने की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। बस वो तो केवल धन 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 में लगा हुआ है। वह ऐसी ही मूर्खता करता है जैसे कोई मूढ़ मनुष्य स्नान करूंगा ऐसा विचार करके स्वच्छ शरीर पर कीचड़ लगाता है। क्योंकि सज्जनों की संपदा शुद्ध धन से नहीं बढ़ती है, जैसे शुद्ध जल से नदियां कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए दान, पूजा आदि के उद्देश्य से भी धनोपार्जन करना कल्याणकारी नहीं है। कितना बड़ा रहस्य यहाँ पर आचार्य महाराज ने खोला है। हम लोगों में भी ऐसी मान्यता बन सकती है। अनेक अनेक धर्मात्माओं को अथवा धनवानों को बोली लगाते हुए देखकर, बड़े बड़े दानदाताओं को दान देते हुए देखकर मन में ये लालसा हो सकती है कि मुझे भी उसकी तरह नाम कमाना है, मुझे भी अग्रिम पंक्ति में बैठना है, सभा में बिल्कुल आगे उनको स्थान दिया जाता है तो मुझे भी वहां जाना है। अथवा कई बार जो है ऐसा भी होता है कि जो धनवान होते हैं वो अच्छी बोली लगा करके और मुनिराजों को शास्त्र भेंट करना, पाद प्रक्षालन करना इत्यादि का लाभ पाते हैं। कुल मिलाकर के वो यशो लिप्सा की बात होती है। तो ऐसी यशो लिप्सा के लिए भी मनुष्य ये सोचे कि नहीं, पहले मैं पैसा इकट्ठा करता हूं और फिर मैं ऐसा पुण्य कार्य करूंगा, तो उसको भी आचार्य महाराज ने सावधान किया कि ऐसा काम मत करो। पुण्य कमाने के लिए धन का ही एकमात्र साधन नहीं होता है, आप अनेक अनेक मार्गों से पुण्यवाप्ति और धर्म साधन कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, उदाहरण हमारे सामने अनेक प्रकार के हैं। कौंडेश ग्वाले ने तो केवल एक शास्त्र जो है उठा करके वहां जंगल से और मुनिराज को भेंट किया, उतने से दान का कितना बड़ा तीव्र पुण्य उनको प्राप्त हुआ हम सभी के समक्ष है। तो हम लोगों को ये धारणा बनानी चाहिए। और प्रश्न भी कर सकते हैं लोग कि फिर धन कमाए कि नहीं कमाए, तो दान करें कि नहीं करें। तो लिखा है दान करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दान के लिए धन इकट्ठा करना ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये हमको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बड़ा ये अपने आप में जो है ना आचार्य महाराज ने हमको सावधान किया है।
फाइनली जब आपको त्याग करना ही है तो आप उसको इकट्ठा ही क्यों कर रहे हो? हाँ, ये पुण्य के उदय से, पूर्व कर्म के प्रताप से और वर्तमान के पुरुषार्थ से आपके पास जो संपत्ति आ गई है, जितनी भी है, उसी का कुछ अंश आप पुण्य कार्य में लगाइए। ये एक अलग व्यवस्था है ना? तो दोनों मान्यताओं में अंतर है। एकत्रित धन को दान में लगाना ये एक अलग मुद्दा है, और दान करने के लिए धन एकत्रित करना वो एक अलग धारणा है। दोनों में बड़ा अंतर है। हमें इस अंतर को समझना है और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीवन जीने के लिए ये धारणा बना के रखनी है कि मुझे दान के लिए पैसा नहीं कमाना है, कमाए हुए में से दान करना है। दोनों में ये बेसिक अंतर हमको समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्पष्ट है बिल्कुल? अब आगे हम बढ़ते हैं। फिर शिष्य कहता है कि भगवान, धन के कमाने में यदि ज्यादातर पाप होता है और दुख का कारण होने से धन निंद्य है, तो धन के बिना भोग और उपभोग भी नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए, तथा इस तरह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। इस विषय में आचार्य कहते हैं कि यह भी बात नहीं है, अर्थात पुण्य का कारण होने से धन धन प्रशंसनीय है, यह जो तुमने कहा था सो वैसा ख्याल कर धन कमाना उचित नहीं, यह पहले ही बताया जा चुका है। भोग और उपभोग के लिए धन साधन है, यह जो तुम कह रहे हो सो भी बात नहीं है। यदि कहो क्यों, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं, माने भोगोपभोग की जो सामग्री है सांसारिक सुख के लिए, उसके लिए धन होना चाहिए कम से कम। तो फिर धन को इतना आप क्यों छुड़वा रहे हो? धन को कह रहे हो कि बड़ा दुर्लभ है, असुरक्षित है, नश्वर है, तो धन की निंदा क्यों कर रहे हैं? तब आचार्य कह रहे हैं, तुम किन भोगों की बात कर रहे हो, उनका स्वरूप भी सुन लो। उच्चारण करने के लिए एड्रेस किए हैं मनीषा जैन लुहाड़िया जी। आप अनम्यूट कर लें। मनीष जैन, सॉरी मनीषा नहीं, मनीष। जय जय। आरंभे तापकान् प्राप्ता आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान्। वैतृप्ति प्रतिपादकान्। तो जिसमें वतृप्ति में डबल नहीं आएगा, वतृप्ति प्रतिपादकान्। वैतृप्ति प्रतिपादकान्। अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान्। अन्ते सुदुष्टजान् कामान्। कामं कः सेवते सुधीः। का सेवते सुधी। हाँ, मैं एक साथ बोलता हूं, आप दोहराइएगा। आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान्। अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान्। कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान् प्राप्ता वैतृप्ति प्रतिपादकान्। अन्ते सुदुष्टजान् कामान्। कामं क सेवते सुधी। ये व तृप्ति में जो हम ब्रेक दे रहे हैं वो यहाँ नहीं देना है, क्योंकि त्रि जो है ये संयुक्त अक्षर नहीं है। ये सामान्य मात्रा के समान री को स्वर माना गया संस्कृत में, और ये स्वर वाली मात्रा है। व तृप्ति प्रतिपादकान, हाँ, प्र वाले में यहाँ पर हम जो लगाएंगे व तृप्ति प्रतिपादकान, ऐसा। तृप्ति प्रतिपादकान्। चलें। आरंभे तापकान प्राप्तौ, यहाँ प्राप्ता व लिखा है, इसमें औ हो जाएगा। यहाँ पर अयादि संधि एक होती है जिसमें औ को अव आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर प्राप्तौ और फिर निकलेगा अतृप्ति। प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान। अन्ते सुदुस्त्यजान, सुदुः त्यजान, कामान कामम कह सेवते सुधीहि। बाकी शब्द बिल्कुल सेपरेट हैं। आरंभे शुरू में, प्रारंभ में। तापकान ताप करने वाले, संताप देने वाले, माने ये भोग कैसे हैं, इनको प्राप्त करने के लिए या प्रारंभ में बड़े कष्ट देने वाले होते हैं। फिर कैसे हैं? प्राप्तौ
कदाचित प्राप्त हो जाए कोई भी सामग्री जो है भोग की, मकान है, दुकान है, कार है, इत्यादि जो भी है, उसको प्राप्त करने के लिए पहले बड़ा परिश्रम करना होता है। फिर प्राप्त प्राप्त हो जाए तो कैसे हैं? अतृप्ति प्रतिपादकान। अतृप्ति माने असंतोष, उसके प्रति लालसा और बढ़ती है, तो लालसा को प्रतिपादित करने वाले माने तृष्णा को बढ़ाने वाले होते हैं। प्राप्त हो गया, नहीं अब इसमें मजा नहीं आ रहा, इससे और बेटर और बेटर, ऐसी इच्छा होती है। और कैसे हैं? अंते, अंत में, सुदुस्त्यजान, बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य। सुदुहु, दो दो उपसर्ग लगा रहे हैं। सु माने और विशेषता, दुह माने दुख पूर्वक, बड़े दुख पूर्वक, त्यजान माने त्यागने योग्य, अर्थात अंत में बड़ी मुश्किल से छूटने वाले कामान, इन कामों को अर्थात विषय भोगों को, कह सुदीही, कौन बुद्धिमान मनुष्य, कामम सेवते, बड़े रुचि से, बड़े उसको कहना चाहिए शौक से जो है कौन सेवन करता है, अधिक मात्रा में कौन सेवन करता है ना। कामम का मतलब था बहुत अधिक उसको सेवन करना, चाहना इत्यादि। तो अर्थ हुआ कि आरंभे तापकान, शुरू में संताप देने वाले, प्राप्त प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति प्रतिपादकान, असंतोष अथवा तृष्णा को बढ़ाने वाले, तथा अंते, अंत में, सुदुस्त्यजान, बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य, कामान यानी विषय भोगों को, कह सुदीही, कौन बुद्धिमान मनुष्य, कामम सेवते, बड़ी रुचि से सेवन करता है, अर्थात कोई नहीं। जो बुद्धिमान होगा वह इन काम भोगों के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा, क्योंकि इनका स्वरूप उसे ज्ञान में आ गया है। उसके ख्याल में आ रहा है कि ये कैसे हैं, तीन तीन विशेषताएं बताई और बिल्कुल सत्य है। हम सभी इसका व्याख्यान अगर सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ बात तो बिल्कुल तय है। जो भी भोग सामग्री है वह बड़े संताप से प्राप्त होती है। कितना परिश्रम, दिन रात, कितने, आप अगर बिजनेस में देखेंगे तो आप देखिए सुबह सुबह से दुकान पे बैठता मनुष्य और रात्रि तक परिश्रम करता रहता है। अथवा सर्विस लाइन में देखेंगे तो भी यही स्थिति है, 12-12 घंटे तक की बाहर मतलब जाना पड़ता है, 9-9 10-10 घंटे की जॉब होती है, और धर्म साधन के लिए समय भी नहीं मिलता है। दिन रात एक कर देता है मनुष्य, तब जाकर के इन सामग्रियों की प्राप्ति होती है। दूसरा ये स्वरूप विषय है कि जैसे प्राप्त हो जाए तो फिर संतोष नहीं होता है, दूसरों से कंपैरिजन होता है कि नहीं अभी तो उसके पास देखो मुझसे कितना अच्छा मकान है, अथवा तमाम तरह की सामग्री जो है वो और हमें पाने की और लालसा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अंत में इसका छूटना बड़ा मुश्किल है। उन विषयों को छोड़ने के लिए कहा जाए तो फिर मन मानता नहीं है। देखें भावार्थ, प्रारंभ में भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि विषय भोगों की सामग्री को प्राप्त करने में खेतीबाड़ी, व्यापार, चाकरी आदि के रूप में बहुत परिश्रम करने का दुख उठाना पड़ता है। तय है ये बात। जब इंद्रियों के विषय भोगों की सामग्री मिल जाती है तो उस भोग उपभोग करने पर, सॉरी, उसका भोग उपभोग करने पर भोगने की तृष्णा शांत नहीं होती, उनके भोगने की लालसा और बढ़ जाती है। ये सभी के जीवन का अपना अनुभव है। किसी भी सामग्री में लगा लें, आप भोजन में लगा लें, यही स्थिति बनती है। इस कारण अंत में उन विषय भोगों से छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य हैबिचुअल हो जाता है, उसका संस्कार हमारे जीवन में पड़ जाता है। इसीलिए आत्मदर्शी बुद्धिमान पुरुष विषय भोगों को उदासीनता से भोगता है, बेमना होकर, माने उनमें रुचता नहीं है, उनमें तन्मय नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती। ज्यो ज्यो आता है ना उसमें, त्यों त्यों लहर जहर की आवे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। उसी तरह विषय भोगों के भोगने से लालसा भी शांत नहीं होती, वह तो विषय भोगों के त्याग कर देने पर ही शांत होती है ना। तो शिष्य ने जो प्रश्न किया था कि महाराज
इन विषय भोगों के लिए तो धन कमाना पड़ेगा, मकान बनाना है, पुत्र पुत्री का विवाह करना है, पढ़ाना लिखाना है, सारी बातें हैं। तो कह रहे हैं कि जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हो उनका स्वरूप भी ऐसा है, ये भी अपनाने योग्य नहीं। और अनासक्ति पूर्वक ही जीवन में इनका सेवन किया जाए, और यथाशक्ति त्याग करने में ही लाभ है ना। जीवन आगे बढ़ाने का यही मार्ग है, और अंत में तो मोक्ष मार्ग अपनाना है ही, वही चरम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बाकी जब तक गृहस्थ अवस्था में है तब तक भी हम विषय भोगों में रचे पचे नहीं, अपितु संतोष भाव से, या कहना चाहिए उदासीन भाव से उसको हम जीवन में अपनाएं, और उसके प्रति अत्यंत राग द्वेषमय जीवन न जिए। ये बहुत बड़ी अच्छी प्रेरणा आचार्य महाराज ने हमें दी है। आज इतना ही हो पाएगा। प्रश्न लिखिए आज के, अभ्यास करके आइएगा, कल बताइएगा फिर ना। पहला प्रश्न, दान करने के लिए धन कमाना श्रेयस्कर है या नहीं? पहला प्रश्न है, दान करने के लिए धन कमाना श्रेयस्कर है या नहीं? प्रश्न संख्या 2, जो व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए धन कमाता है उसे कैसा कहा गया है? दोहराता हूं, जो व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए धन कमाता है उसे कैसा कहा गया है? प्रश्न संख्या 3, विषय भोगों के लिए 3 विशेषण कौन कौन से बताए? विषय भोगों के लिए 3 विशेषण कौन कौन से बताए हैं? अंतिम प्रश्न, क्या बुद्धिमान मनुष्य विषय भोगों को रुचिपूर्वक सेवन करता है? यदि नहीं तो क्यों? प्रश्न दोबारा बोलता हूं, क्या बुद्धिमान मनुष्य विषय भोगों को रुचिपूर्वक सेवन करता है? यदि नहीं तो क्यों? ठीक, ये अभ्यास प्रश्न हमारे हो गए, और अब हम आज की कक्षा का अभ्यास सत्र रखते हैं।